मिस पेरेग्रिन मूवी शुरू होती है फ्लोरिडा से, जहां पर हम एक टीनेजर लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैकब होता है, जो कि एक शॉप में काम करता है और बच्चे उसे बहुत बुली करते हैं और उसका सारा सामान नीचे गिरा देते हैं। और इसके बाद वो टीनेजर वहां से चले जाते हैं और तभी वहां पर सैली आती है। उसके बाद ये दोनों अपनी कार में बैठ करके जैकब के घर जा रहे होते हैं और तभी जैकब अपने दादाजी को फोन करता है, जो कि काफी परेशान रहते हैं और वह उसे कहते हैं कि घर नहीं आने के लिए। और जैकब अपने दादाजी से कहता है कि क्या आपने अपनी दवाई ली, लेकिन उसके दादाजी कुछ अजीब ही बातें करने लगते हैं और वह उसे यहाँ आने से मना करते हैं, जिस पर जैकब काफी परेशान हो जाता है। जैकब को घर आते आते शाम हो जाती है। तभी रास्ते में एक आदमी उनके कार के सामने आ जाता है और वह लोग काफी डर जाते हैं। इसके बाद जैकब अपने घर पहुंचता है और वो अपने दादाजी को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं और वह सैली को आवाज देता है। जैकब देखता है कि एक बाउंड्री का नेट टूटा हुआ है और एक टॉर्च जल रही है और जैकब वहां जाता है देखने के लिए। तब उसे थोड़ी ही देर बाद उसे दादाजी मिलते हैं, जो कि बेहोशी की हालत में थे। और जैकब अपने दादाजी को देखता है तो उनकी दोनों आंखें नहीं होती। ये देख करके वह काफी घबरा जाता है। तभी अचानक से उसके दादाजी को होश आता है और वह जैकब को एक आइलैंड पर जाने के लिए कहते हैं और वह जा करके इमर्सन से मिलने के लिए कहते हैं। और वह उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। और उनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है मिस सैली के पीछे। तो वह उस पर फायरिंग करने लगती है और मॉन्स्टर अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद जैकब अपने साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए जाता है और इस साइकेट्रिस्ट का नाम होता है डॉक्टर गोलन। जैकब डॉक्टर को सारी बात बताता है अपने दादाजी के बारे में। वह उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी बहुत सारी कहानियां सुनाते थे और उनका मानना था कि यह सारी कहानियां सच हैं। और उसके दादाजी उसको पिक्चर्स दिखाते हैं और उनमें बहुत सारे बच्चे थे जिनके पास अलग अलग शक्तियां थी। इसके बाद वह पिक्चर लेकर के अपने स्कूल में दोस्तों को दिखाने जाता है, जिसके कारण उसके सारे दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और वह बहुत दुखी हो जाता है और घर आकर के अपने दादाजी के गले लग जाता है और काफी उदास हो जाता है जो उसके साथ स्कूल में हुआ था उसके लिए। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। तब हम देखते हैं कि जैकब और उसके फादर एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, जहां पर जैकब को अपने दादाजी की पिक्चर मिलती है, जिसको देख करके वह काफी इमोशनल हो जाता है। और जब जैकब अपने रूम में होता है तभी उसकी आंटी एक उसे गिफ्ट देती है और वह उसके दादाजी ने उसके लिए दिया था, जिसमें उस आइलैंड के बारे में पूरी जानकारी थी। और ये किताब मिस पेरेग्रिन ने लिखी थी। और इसके बाद जैकब उस आइलैंड पर जाने के लिए निकलता है अपने डैड के साथ। जिस आइलैंड पे वो जा रहे थे उस आइलैंड पर सिर्फ 92 ही लोग रहते हैं, जो कि पानी के बीचों बीच में है। और यह लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे होटल में जाते हैं ठहरने के लिए। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी आता है, जो कि उसे काफी अजीब तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था। और जैकब आइलैंड के उस पार जाने के लिए कुछ टीनेजर के साथ जाता है। इसके बाद उसे आइलैंड की दूसरी तरफ जाने का रास्ता बता करके वो टीनेजर वहाँ से चले जाते हैं। और जैकब उस जगह पर पहुंचता है जहां पर खंडर के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। अब इसके बाद जैकब अपने होटल में वापस आता है। जैकब उसी अंधे आदमी के पास आता है और वो उससे पूछता है कि उस घर के साथ क्या हुआ। तो वो आदमी कहता है कि एक जर्मन हमले में बम उस घर के छत पर आकर के गिरा, जिससे सारे बच्चे मारे गए और उस स्कूल की प्रिंसिपल भी मारी गई, यानी कि मिस पेरेग्रिन। और वो आदमी बताता है कि यह हमला 3 सितंबर 1943 को हुआ था। और फिर जैकब अगली सुबह फिर से वहाँ देखने के लिए जाता है और तभी जैकब को वहाँ पर एमा दिखाई देती है, जो कि उसके दादाजी ने उसके बारे में बताया था, जिसे देखकर के वह डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है और चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो देखता है कि वही बच्चे उसके सामने खड़े होते हैं जो उसके दादाजी ने बताए थे। और यह सब कुछ देख करके वह काफी हैरान होता है और वह कहता है कि तुम लोग तो मर चुके हो। तो वो बच्चे कहते हैं कि हमें मिस पेरेग्रिन ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। और उसके बाद ये बच्चे जैकब को लेकर के एक गुफा के जरिए जा रहे थे और अचानक से जैक देखता है कि वह दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि इस गुफा के जरिए टाइम ट्रेवल किया जाता है। तो वह भाग करके अपने होटल में चला जाता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर सब कुछ बदला बदला सा है। वह मैनेजर भी उस होटल का नहीं है जब उसने रूम लिया था। और जैकब काफी हैरान होता है और वह लोग उसके साथ काफी बुरा व्यवहार करते हैं। अचानक से वहाँ पर रखी हुई सारी चीजें हवा में उड़ने
देखने लगती है और वही बच्चे आकर के जेकब को वहाँ से लेकर के जाते हैं और वे मिस पेरिग्रीन के पास जा रहे होते हैं। तब जेकब कहता है कि तुम्हारे ऊपर 1943 में बम गिरा था। तो एमा कहती है कि यह 1943 ही है और वह उसे बताती है कि हम लोग एक टाइम लूप में जी रहे हैं, मतलब कि एक काल चक्र में। और इसके बाद ये लोग मिस पेरिग्रीन से मिलने के लिए पहुंचते हैं, जहां पर मिस पेरिग्रीन जेकब का स्वागत करती है। तो जेकब उससे पूछता है कि आप कौन हैं, आपका जिक्र मेरे दादाजी हमेशा किया करते थे। तो वह उसको बताती है कि मैं मिस पेरिग्रीन हूँ, जो कि एक पक्षी में बदल सकती हूँ। और वह कहती है कि मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं समय को रोक सकती हूँ और उसे पीछे कर सकती हूँ। और इसके बाद वह उसे सभी से मिलवाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम जितने भी बच्चे को देख रहे हो और यह सभी बच्चे स्पेशल हैं, सभी के पास कोई न कोई पावर्स है और नेचर ने इन्हें खास तरीके से बनाया है। और जब सोसाइटी को यह पता चला कि यह खास तरह के बच्चे हैं और इसीलिए वे लोग इन बच्चों को मारना चाहते थे, और मैंने एक चाइल्ड हाउस बनाया जिसमें यह बच्चे रहा करते हैं। जेकब कहता है कि मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि आपसे मिलने के लिए, और उन्होंने कहा था कि मुझे आप सब समझा देंगी। मिस पेरिग्रीन कहती है कि हाँ, और वह बताती है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे इस चाइल्ड हाउस पर एक बम गिरा और मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक काल चक्र बनाया, जिससे कि हम लोग हर रोज एक ही टाइम लूप में जीते हैं। और वे उससे बाकी बच्चों से मिलवाती है और उसे एमा मिलती है, जो कि हमेशा लोहे के जूते पहना करती थी। और दूसरी जगह पर ओलिविया को देखते हैं, जो कि अपने हाथों से आग निकाल सकती थी, और एनॉब जो कि किसी भी चीज में अपना बनाया हुआ दिल डाल करके उसे जिंदा कर सकता था, और मिलर्ड जो कि इनविजिबल था। यहाँ पर काफी सारे अलग अलग बच्चे होते हैं जिसके पास काफी सारी पावर्स थी। और जैकब एमा से कहता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। तब एमा उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें रात का डिनर करके जाना चाहिए। इसके बाद जैकब तैयार होकर के रात का डिनर करने के लिए जाता है। तब वहाँ पर सभी बच्चे होते हैं और इसके बाद यह लोग डिनर करते हैं। तभी एक कॉल आती है, तो मिस पेरिग्रीन उस कॉल को रिसीव करने के लिए जाती है और यह किसका फोन है हमें बहुत जल्द पता चलेगा। और इसके बाद यह सब लोग घर के बाहर आते हैं और सब लोग एक मास्क मुंह पर पहनते हैं और मिस पेरिग्रीन अपना वॉच निकालती है। और जैसे ही वह जर्मन शिप उस घर पर बम गिराते हैं कि तभी मिस पेरिग्रीन अपने वॉच से टाइम को रिवर्स कर देती है और समय पीछे जाने लगता है। और फिर से 2 सितंबर 1943 का दिन आ जाता है। इसके बाद जैकब एक फूल और एक लेटर लेकर के वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वह अपने होटल आता है। और वह जब बैठा हुआ होता है तो उसे अपने लेटर का याद आता है और वह उसे पढ़ने लगता है। और यह खुद जैकब के दादाजी ने मरने से पहले मिस पेरिग्रीन को लिखा हुआ था। उन्होंने बैरन नाम का किसी आदमी का जिक्र करते हुए इस खतरे से मिस पेरिग्रीन को वार्न किया था। और वह उस लेटर में लिखते हैं कि उन्हें आपके काल चक्र के बारे में पता चल गया है, आपको कोई अलग काल चक्र ढूंढना होगा। और यह लेटर काफी कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए जैकब उसी गुफा के जरिए वापस से 2 सितंबर 1943 में चला जाता है मिस पेरिग्रीन से मिलने के लिए। और वह लेटर दिखाता है तो मिस पेरिग्रीन उस पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें यह लेटर नहीं चुराना चाहिए था। और वह उसे कुछ भी नहीं बताती है। इसीलिए जैकब एमा के पास जाता है इन सारे सवालों का जवाब पूछने के लिए। तो एमा उसे एक बोट से समुद्र में लेकर के जाती है और वह पानी में कूद जाती है। उसके साथ जैकब भी नीचे चला जाता है और इसके बाद वह लोग एक शिप में पहुंचते हैं जो कि काफी पुराना था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमा पानी को भी कंट्रोल कर सकती है। और देखते ही देखते उस शिप का सारा पानी बाहर चला जाता है। और इसके बाद एमा उसको एक संदूक दिखाती है जिसमें कुछ तस्वीरें रखी हुई थी। तो जैकब एमा से इन पिक्चर्स के बारे में पूछता है और वो कहता है कि ये लोग कौन है। तो एमा कहती है कि ये बूढ़े पेक्यूलर हैं। तो जैकब एक पिक्चर देख करके उसे पूछता है कि ये कौन है। तो एमा कहती है कि ये बैरन है, इस ग्रुप का लीडर। और वो कहती है कि यह सारे काल चक्र को खत्म करके उन बच्चों को मार डालता है और उन घरों को उजाड़ देता है। और वह उसे बताती है कि तुम्हारे दादाजी यानी कि एब इन्हीं लोगों का शिकार किया करते थे। और एमा उसे बताती है कि तुम भी हम में से एक हो। तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और वह कहता है कि यह कैसे हो सकता है। तो एमा उसे कहती है कि सिर्फ अजूबे ही काल चक्र में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं
नहीं होता है तो एमा उसे एक चीज दिखाने के लिए लेकर के जाती है जहाँ पर मिस पेरेग्रीन एक मॉन्स्टर को मार रही होती है। तो एमा उससे पूछती है क्या कोई चीज तुम्हें दिखाई दे रही है। तो जैकब कहता है कि हाँ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। तो एमा कहती है कि उस मॉन्स्टर को सिर्फ तुम ही देख सकते हो, मिस पेरेग्रीन और हम बच्चे इस मॉन्स्टर को नहीं देख सकते हैं। और यह देख करके जैकब को विश्वास हो जाता है कि वह भी एक अजूबा है। और एमा कहती है कि यह खूबी तुम्हारे दादाजी के अंदर भी थी, वो भी मॉन्स्टर को देख सकते थे। और इस सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वह मिस पेरेग्रीन के पास जाता है। तो मिस पेरेग्रीन कहती है कि अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। और वह कहती है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं समझ गई कि तुम भी एक अजूबे हो। और वह कहती है कि मुझे एब ने बताने से मना किया था। और वह कहती है कि तुम्हारे दादाजी नहीं चाहते थे कि तुम छुप करके अपनी जिंदगी जियो, वह चाहते थे कि तुम्हारा बचपन भी एक आम बच्चों की तरह बीते। तुम्हारे दादाजी तुम्हें यह सब कुछ तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर बताने वाले थे। और तभी एमा एक बुक लेकर के आती है। और इसके बाद मिस पेरेग्रीन उसे कहती है कि बहुत साल पहले हमारे कुछ लोग हमसे अलग हो गए थे। वे लोग खुश नहीं थे इस काल चक्र में और वे लोग इस काल चक्र से थक गए थे। और वह बैरन के बारे में बताती है कि उसका मानना था कि एम्ब्रियन के पावर को लेकर के उसे और उसके लोगों को इमॉर्टल होने की शक्ति मिल सकती है और वह काल चक्र से बाहर भी जी सकते हैं। और उसने ऐसा ही किया, उसने एक प्रयोग शुरू की लेकिन उसका वह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और इसके साथ जितने भी साथी थे वह एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल गए जिसे कहा जाता है होलोज। और अब बैरन और उसके साथी को इंसानी रूप में आना था जिसका रास्ता उसे काफी सालों के बाद मिल गया। उन्हें पता चला कि अगर उन अजूबे बच्चों की आंखें खाई जाए तो उन्हें इंसानी रूप वापस से मिल सकती है। और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया जिससे उनकी इंसानी रूप वापस आने लगी। इस सब के बाद एमा उसको वापस से छोड़ने के लिए जाती है। तभी उस केव में एक घायल पेक्यूलर दिखाई देती है। और जब उन्हें होश आता है तो वह मिस पेरेग्रीन को बताती है कि आपको जल्द से जल्द एक नया काल चक्र बनाना होगा। मिस्टर बैरन और उनके लोगों को हमारे इस काल चक्र के बारे में पता चल गया है और कभी भी वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एमा जैकब को रोकने के लिए जाती है और वह कहती है कि तुम ही उस मॉन्स्टर को देख सकते हो। लेकिन फिर भी वह वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे भीड़ दिखाई देती है। और उसके बाद वह अपने डैड से मिलता है और यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी और वह इंसान और कोई नहीं, वही अंधा आदमी था जो उस होटल में हम लोगों ने देखा था और उसकी दोनों आंखें नहीं थी। जैकब समझ जाता है कि यह काम बैरन का है और वह फौरन से यह बात बताने के लिए मिस पेरेग्रीन के पास जाने लगता है उसी गुफा के जरिए। तभी एक आदमी जैकब का पीछा करने लगता है और जैकब उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम भी एक अजूबे हो। लेकिन वह आदमी एक बहरूपिया रहता है और वह जैकब के साइकेट्रिस्ट के रूप में होता है। और इसके बाद वह अपने असली रूप में आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वह साइकेट्रिस्ट असल में बैरन था जो कि हमेशा से जैकब पर नजर रखे हुए था। और वह जैकब को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देते हुए मिस पेरेग्रीन का पता बताने के लिए कहता है। और इसके बाद जैकब उसे मिस पेरेग्रीन के पास लेकर के जाता है और वह मिस पेरेग्रीन को ब्लैकमेल करने लगता है। तो मिस पेरेग्रीन जैकब की जान बचाने के लिए उसकी बात मान लेती है और वह जैकब के ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है। और बैरन उसे एक पक्षी के रूप में बंद करके अपने साथ लेकर के चला जाता है। और इसके बाद वह दूसरी पेक्यूलर बच्चों को सेव कर ही रही होती है और तभी एक कॉल आती है। तो एमा जैकब से कहती है कि ये कॉल तुम्हें उठाना चाहिए। तो जैकब उस कॉल को उठाने के लिए जाता है और वह जैसे ही उस कॉल को पिकअप करता है तो उसके दादाजी रहते हैं उस कॉल पर, जो हम लोगों ने देखा था कि मिस पेरेग्रीन ने डिनर के बाद उस कॉल को रिसीव किया था और उसके दादाजी ही थे उस कॉल पर। और तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उस पेक्यूलर की जान ले लेता है और वह मारी जाती है और वह मॉन्स्टर बच्चों पर हमला करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वह मॉन्स्टर इनॉब को पकड़ लेता है और उसकी आंखें निकालने वाला ही होता है कि तभी जैकब उसको बचा लेता है। और अब रात हो जाती है और इनका एक दिन का टाइम लूप खत्म होने वाला था जहां पर वह जर्मन बम गिराने वाले थे। लेकिन इस बार मिस पेरेग्रीन के नहीं रहने के कारण बम उस घर पर गिर जाता है और उसके साथ वह मॉन्स्टर भी मारा जाता है और इनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब इनका लूप टूट चुका था, यानी कि यह लोग अब 4 सितंबर 1943 में थे। इसके बाद जैकब और एमा
समुद्र के किनारे आते हैं और यहीं पर सारे बच्चे भी होते हैं और सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि वह लोग मिस पेरेग्रीन को ढूंढेंगे। जैकब को पता था कि बैरन मिस पेरेग्रीन को कहां पर लेकर के गया है और वह बोलता है कि मिस पेरेग्रीन को ब्लैक पूल में ले जाया गया है। तो मिलर्ड कहता है कि वहां पर जाने के लिए अभी कोई भी शिप नहीं है और इसके बाद एमा उसी पुराने शिप में चली जाती है और उसके बाद वो शिप को चालू करती है जिसमें सारे बच्चे उसकी मदद करते हैं और जैकब को एक मैप मिलता है और उसी मैप की मदद से वह एमा की जहाज पर बैठ करके बैरन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ब्लैक पूल जो कि एक दूसरा काल चक्र रहता है जिसका समय जनवरी 2016 था, यानी कि जैकब के दादाजी के मरने से पहले। और अब यह लोग उस जहाज के मदद से उस टाइम लूप में पहुंच जाते हैं यानी कि ब्लैक पूल में, और वे लोग एक दरवाजे की मदद से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैक और एमा बैरन को ढूंढने के लिए निकलते हैं और वे लोग एक हॉल में पहुंचते हैं जहां पर वही होलोज थे जिसे जैकब देख सकता था और उनके साथ मिस्टर बैरन भी था और वहां पर करीब 4 होलोज थे। जैकब मिस्टर बैरन को काफी बुरा भला कहता है और उसको उकसाने की कोशिश करता है और गुस्से में मिस्टर बैरन उसे मारने के लिए इनविजिबल होलोज उनके पीछे भेजता है जिससे बच करके वे लोग भागने लगते हैं और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बाकी सारे बच्चे उस पर बर्फ फेंकने लगते हैं जिसकी वजह से वह दिखने लगते हैं। और तभी मौका देख करके मिलर्ड सारी कंकालों में अपना बनाया हुआ दिल रख देता है जिसके कारण सभी में जान आ जाती है और वे उन होलोज पर अटैक करने लगते हैं और उनमें काफी फाइट होती है जिसमें सारे बच्चे अपने जादू का इस्तेमाल करके बैरन के होलोज को मार देते हैं। और दूसरी तरफ जैकब मिस पेरेग्रीन को छुड़ाने के लिए जाता है और तभी जैकब को वहाँ पर मिस पेरेग्रीन दिखाई देती है, लेकिन तभी वहाँ पर बैरन भी आ जाता है और इसी दौरान एमा और एनब उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब वह देखते हैं कि 2 जैकब रहते हैं और बैरन की शक्ति थी कि वह किसी का भी रूप ले सकता था और वह दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे। एमा और एनब को जैकब को पहचानने में काफी दिक्कत आती है और तभी वहाँ पर एक होलोज आ जाता है और देखते ही देखते हुआ मॉन्स्टर बैरन को ही पकड़ लेता है और उसकी आंखें निकाल लेता है और मिस्टर बैरन उसी मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है और इसके बाद जैकब उस मॉन्स्टर को मार देता है और बैरन के मरने के बाद यह सारी लड़ाई खत्म हो जाती है और मिस पेरेग्रीन भी आजाद हो जाती है। और इसके बाद जैकब सारे बच्चों को गुड बाय करता है और उन्हें वापस से काल चक्र में भेजने के लिए जाता है क्योंकि अगर वह 2016 में ही रुकेंगे तो उनकी उम्र बढ़ेगी और वह मारे जाएंगे। जैकब अब क्योंकि 2016 में था इसीलिए वो इस काल चक्र में अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है और उसके दादाजी उसे देख करके काफी खुश होते हैं और जैकब कहता है कि अब काल चक्र बंद हो चुका है और उसके दादाजी उसको एक किताब देते हैं और वह उसे एमा के पास जाने के लिए कहते हैं और वह उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास मैप है और तुम दोबारा से 1943 में जा सकते हो। और जैकब उसी मैप के जरिए काफी सारे स्ट्रगल करते हुए कुछ सालों के बाद नेवी की शिप में चला जाता है और जहाँ पर वह काल चक्र में वापस चला जाता है यानी कि 1943 में, और वहाँ पर वो एमा से मिलता है और दोनों एक साथ हो जाते हैं। और वहीं पर हम लोग मिस पेरेग्रीन को भी देखते हैं जो कि अपने बच्चों के पास वापस आ चुकी थी और यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।